पर्वत पर मेरे शिव जी का विवाह हो चुका, एक बच्चे का जन्म भी हो चुका है। एक दिना की बात, भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष का पेड़ है, और उस वट वृक्ष के नीचे अपनी मृगशाला को बिछाया और मृगशाला को बिछा करके बैठ गए और अपने राम प्रभु का ध्यान करने लगे। इधर पार्वती मैया देखने लगी कि आज मेरे भोलेनाथ कितने प्रसन्न लग रहे हैं। तो महाराज पार्वती मैया दौड़ी दौड़ी महाराज मेरे प्रभु के पास आती है। पार्वती भल अवसरु जान करने का। तो पार्वती मैया दौड़ पड़ी और देखो यहाँ एक संकेत दिया तुलसीदास जी ने कि पति किससे कैसे बात करनी चाहिए। ये स्त्रियों की बात कर रहा हूं मैं, अपने पति से कैसे बात करनी चाहिए और उनका किस तरीके से बात करने का तरीका होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती भल अवसरो जानी, पार्वती आसन दीना, आसन दीना। पत्नी के प्रति त्याग भाव थी उस समय, तो कहाँ बैठा है सामने, लेकिन आज पत्नी बन गई है पार्वती, इसलिए कहाँ बैठा है वाम भाग आसन हर दिन अपनी वामांग में बैठा है। और पार्वती को ने प्रसन्न देखा। पार्वती जी कहती है नाथ आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और पार्वती क्या कहती है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हे विश्व के नाथ हो आप, मैं जानती हूँ आपको, आप कौन है? विश्व के नाथ हैं। और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, ये तीनों लोग तुम्हारी महिमा को जानते हैं नाथ, मैं जानती हूँ। और आपका ज्ञान क्या है? अथाह समुद्र है। और आप साक्षात कल्प वृक्ष हो। अगर कोई कल्प वृक्ष के पास बैठ जाए और कल्प वृक्ष की विशेषता है, उसको कहो कि मुझे ये चाहिए, तो कल्प वृक्ष आपको वो प्रदान करता है। तो महाराज मैं जानती हूँ आप कौन हो, कल्प वृक्ष हो। और महाराज मेरी कुछ शंकाएं हैं, मेरे कुछ प्रश्न हैं, आपसे पूछना चाहती हूँ। इन्होंने कहा रे पार्वती क्या पूछना चाहती हो, बताओ। इन्होंने कहा नाथ पहले तो सुनो, मुझे पिछला जन्म याद है, पिछले जन्म के अंदर मैं सती थी और मेरी कथा के प्रति रुचि नहीं रही। मुझे आज भी याद है प्रभु, आप मुझे वहां लेकर के गए थे कुंभज ऋषि के पास और मैंने कथा को नहीं सुना। हे नाथ, अहिल्या का उद्धार किया,
वो कथा सुनाइए कि भगवान ने 10,000 राजाओं के मध्य जो पिनाक धनुष था उसको देखते देखते भगवान ने महाराज उठा करके तोड़ दिया था। मुझे वो कथा सुनाइए। और प्रभु मुझे वो कथा सुनाइए आप कि किस प्रकार सीता जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। मुझे वो विवाह की सुंदर कथा सुनाइए। हे प्रभु मुझे वो कथा सुनाइए कि किन कारणों से भगवान श्री राम का वनवास हुआ। और मुझे वो भी कथा सुनाइए कि भगवान ने किस प्रकार जंगल में कष्ट उठाए, दुख पाए। और मुझे वो कथा सुनाइए कि किस प्रकार जानकी का हरण हुआ। और वो भी कथा सुनाइए कि किस प्रकार भगवान ने रावण को मार करके 14 साल का वनवास काट करके अयोध्या पधारे। जैसे कहा राम जी की बात आई ना, आज महाराज राम जी बताया था ना कितना प्रेम करते हैं शिव जी भोलेनाथ राम जी से। जैसे राम जी की बात आई, श्री रघुनाथ रूप और आवाज, श्री रघुनाथ रूप आवाज, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। जैसे राम की बात करी भोलेनाथ की अपने आप आंखें बंद हो गई। और आंखें बंद करके क्या किया, वो राम जी का रूप प्रकट हो गया मेरे भोलेनाथ के सामने। और उसी झांकी को महाराज अपने हृदय में पधरा लिया और कहते हैं कि आंखों को बंद कर लिया भोलेनाथ ने। समाधि लग गई हो जैसे भोलेनाथ की। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर की, रघुपते चरित महेश तब हर्षित बरनी। शिव जी सोचने लगे अरे रे मैं क्या कर रहा हूं। कहते हैं दंड जुग, दंड एक दंड का मतलब होता 24 मिनट। और दंड जुग, जुग मानी दो दंड का मतलब 48 मिनट तक भोलेनाथ की समाधि लग गई। नेत्र बंद किए बंद रह गए। पार्वती सोचने लगी क्योंकि समाधि नहीं लग जाए भोलेनाथ की। इनका अरे बाबा आप तो कथा सुनाने वाले थे ना। तब महाराज तब हर्षित बरने वीर, तब महाराज अपने आप को संभाला। सोचने लगे अगर मैं भगवान की समाधि में चला गया तो कथा कौन सुनाएगा। तब अपने आप को महाराज कंट्रोल किया इन्होंने। तब ये कहने लगे देवी तुम कह रही हो तुम कथा सुनाओ। अरे मैं क्या कथा सुनाऊं भगवान राम की। जानते हो देवी मेरे इष्ट आराध्य देव कौन है, मेरे आराध्य मेरे राम। और तुम कह रही हो कि दशरथ के आंगन में कैसे दौड़ते थे। आज महाराज चौपाई बोल करके भोलेनाथ क्या कहते हैं, बंदहूं बाल रूप सोई राम, बंदहूं बाल रूप सोई राम, कई लोग क्या करते हैं चौपाई का अर्थ ही नहीं जानते।
कई बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सो दशरथ आचार्य बिहारी। लेकिन इस चौपाई का महाराज अर्थ बहुत सुंदर है। आज स्वयं भोलेनाथ पार्वती को कह रहे हैं कि बंदो बाल रूप सोई राम। मेरे आराध्य देव कौन है? बालक राम, वो मेरे आराध्य देव हैं देवी। और भगवान कैसे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल की तो भवन है और अमंगल को हरने वाले हैं। और कैसे हैं वो? द्रवम सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवम मानी पिघल जाते हैं, वो द्रवित हो जाते हैं। किसके ऊपर? भगवान के भक्तों के ऊपर। वो भगवान क्या कर रहे हैं? द्रवम सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिर कहते हैं आंगन को। जो दशरथ जी के आंगन में घुटमन घुटमन चल रहे हैं, ऐसे मेरे प्रभु श्री राम है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर महाराज ये कहते हैं, देवी आज आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, ओ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। करने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने प्रश्न इतना सुंदर किया है। तुम्हारे समान मेरे ऊपर उपकार करने वाला कोई नहीं है। और कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा देवी, लेकिन पहले ये तो सुनो। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, लेकिन पहले ये तो सुनो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने एक बार भी मेरे प्रभु रघुनाथ जी की कथा नहीं सुनी, वो उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने मेरे रघुनाथ जी की एक बार भी कथा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं है, अहि भवन समाना। अहि कहते सर्प, अर्थात मुंद्रान के सर्पों के बिल है, वो महाराज कान कान नहीं है। याद रखना बंधुओं, भगवान ने ये कान हमको ऐसे ही नहीं दिया है, ये कथा सुनने के लिए दिया है महाराज। लेकिन हम इन कानों का प्रयोग बुराई सुनने में लगा देते हैं। ये कानों की शोभा महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए। एक जगह हम कथा करने गए तो एक व्यक्ति हमसे प्रश्न किया कि बताइए महाराज, भगवान ने कान तो दिया, सुनने के लिए छेद दिया, लेकिन कानों के ऊपर ये चमड़ी लगाने की क्या जरूरत थी? भाई कान तो दिया, सुनने के लिए कान ये छेद काफी थे, इतनी मोटी चमड़ी क्यों लगाई? हम जानते थे भैया, मैंने कहा ये बहुत समझदार आदमी है, तो उसी की भाषा में उत्तर दिया।
कि भैया देख भगवान को पता था आगे है ना इसकी आंखें कमजोर होने वाली है, तो चश्मा का स्टैंड तो चाहिए ना, तो इसलिए इस चश्मा का स्टैंड लगा करके भेजे हैं भगवान ने। नहीं बताओ अगर ये यहाँ ये चमड़ी नहीं होती तो तुम चश्मा काहे पर डालते, फिर यहाँ कील ठोकनी पड़ती, तुम यहाँ कील ठोकते ना तब जाकर के महाराज ये लगा। भगवान ने जो भी दिया वो सुंदर हमको दिया, आंखें जहां होनी चाहिए वहीं दिया, कान जहां होने चाहिए वहीं दिया, एक और नाकों के जो छेद है ना ऊपर नीचे किया, अगर बाबा ऊपर कर देते नाकों के छेद क्या होता, नहाते तो पूरा पानी उसमें घुस जाता ना, तो भगवान जानते थे परेशानी आएगी इसको, इसलिए नाकों के छेद महाराज नीचे किया। कान जहां होने चाहिए वहीं लगाए, आंखें एक बार बताओ एक यहाँ लगा के एक पीछे लगा देते या यहाँ लगा देते, एक आंख पूरे कुरूप हो जाते ना। भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया, सुंदर आंखें दी, सुंदर कान दिए, सुंदर हाथ दिए, सुंदर पैर दिए, लेकिन फिर भी अगर हम ये भगवान की कथा नहीं सुन सकते तो महाराज धिक्कार है हम जो लोगों को। वो कहते हैं ना राम नाम